देखिए, झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने मंगलवार रात 11:15 बजे 8 अधिसूचनाएं जारी की। विभाग के सचिव प्रवीण कुमार टुप्पो के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचनाओं में बताया गया कि जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से आयोजित 22 परीक्षाएं रद्द कर दी गई, जिसमें 2685 अफसर, जिन्हें लोग कल तक इज्जत से सर या मैडम कहकर बुलाते थे, आज वो बेरोजगार हो गए और सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। नियुक्ति परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ झारखंड सरकार ने देश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से आयोजित 22 परीक्षाएं एक साथ रद्द कर दी हैं। 2685 अफसर, जिन्हें लोग कल तक इज्जत से सर या मैडम कहकर बुलाते थे, आज बेरोजगार हैं। इनमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा से नियुक्त 342 अधिकारी, 64 सीडीपीओ, 56 फूड सेफ्टी ऑफिसर, 54 फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और 237 महिला पर्यवेक्षिका हैं। इनके अलावा जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त 1932 कर्मचारियों की नौकरी भी खत्म हो गई है। ये सभी लोग अलग अलग विभागों में नौकरी कर रहे थे या इनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए थे। सरकार तो पहले बोल रही थी नहीं हमारे हाथ में नहीं है रद्द करना, लेकिन अचानक से वो रद्द कर देती है। पता नहीं शाम को क्या ऐसा होता है कि वो रद्द कर देती है और हमें बेरोजगार कर देती है, बोल सकते हैं। तो कल से ही हम लोग के घर में और सब पूरी सोसाइटी में मातम का माहौल है। हम सब लड़के परेशान हैं, सब धीरे धीरे यहाँ जुट रहे हैं। जो अलग अलग ब्लॉक में हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं और आज संख्या लगभग 2-3 हज़ार के लगभग में हो जाएगी। सरकार ने 6 अन्य परीक्षाओं की प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित कर दी है, जबकि वर्ष 2014 से लेकर अब तक आयोजित 17 भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया है। ये 17 परीक्षाएं 2010 से 2022 के बीच ली गई थीं। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने मंगलवार रात 11:45 पर इससे संबंधित कुल 8 अधिसूचनाएं जारी की हैं। विभाग के सचिव प्रवीण कुमार टुप्पो के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचनाओं में बताया गया है कि ये फैसले सीआईडी और एसआईटी की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर लिए गए हैं। पूरा झारखंड बेच खाए हैं सब लोग, पूरा झारखंड बर्बाद है। अब प्रेसिडेंट रूल लगा दो, जो करना है करो, क्योंकि ये किसी के बस का बात नहीं है। पूरा तंत्र ही डूबा हुआ है, पूरा तंत्र। किसी नेता किसी के बस का बात नहीं है। अब ये 26 साल में ये लोग क्या किए हैं, सबको, सबसे पक्ष विपक्ष में सबसे अकाउंटेबिलिटी मांगती हूँ और सारे जांच एजेंसी से, सारे न्यायालय से मैं सबसे अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती हूँ कि आप लोग क्या किए हैं 26 साल में, हम लोग को हिसाब दीजिए। आप हमसे हिसाब मांग रहे, मेरा हिसाब लीजिए। मेरे 5 पैसा का आपको इधर उधर मिल गया कहीं मेरा या मेरे खानदान का, तो मेरे को फांसी पे लटका देना, लेकिन आप 26 साल का हिसाब दो मुझे कि आप क्या किए हो 26 साल। इसके पहले 2021 में हरियाणा सरकार ने कांस्टेबल और ग्राम सचिव की भर्तियां पेपर लीक की शिकायत को लेकर रद्द कर दी थी। इसी साल राजस्थान सरकार ने रीट लेवल 2 और आरपीएससी से वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती पेपर लीक को लेकर रद्द कर दी थी। 2022 में उत्तराखंड सरकार ने 13 विभागों में 5363 पदों पर नियुक्ति को पेपर लीक के बाद रद्द कर दिया। 2024 में पेपर लीक को लेकर यूपी सरकार ने 60,244 कांस्टेबल की भर्ती रद्द कर दी, जबकि झारखंड सरकार ने एक साथ 45 परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया है। 2010 से अब तक हुई 22 परीक्षाएं सरकार ने रद्द कर दी हैं। 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित की गई है, जबकि 17 की जाँच सीआईडी करेगी। इस जांच का मतलब ये है कि सालों से नौकरी कर रहे 2044 अफसर जांच के घेरे में आ गए हैं। नौकरी जाना तो किसी के लिए भी बहुत बड़ा एक आघात होता या हुआ है, इस बात से मैं बिल्कुल असहमत नहीं हूँ। लेकिन मेरा ये स्पष्ट कहना है कि सरकार को व्यापक हित में निर्णय लेने होते हैं और व्यापक हित में अगर प्रक्रियाओं की शुचिता के प्रति जनता का विश्वास कायम रखना है तो कुछ कठोर फैसले भी लेने होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कठोर फैसले किसी के विरुद्ध होते हैं। ये परिस्थितियों के विषय से होते हैं, परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न व्यवस्थाओं के चलते होते हैं। लेकिन मेरा यही स्पष्ट मानना है कि किसी भी पक्ष को भी न्याय की उम्मीद और धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। धीरज रखें, निश्चित रूप से सत्य विजित होगा। सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 3 अहम फैसले लिए हैं। परीक्षाओं में कथित अनियमितता और कदाचार से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का अनुरोध किया जाएगा।
जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा प्रक्रिया और कामकाज पर निगरानी रखने के लिए आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ बनाया जाएगा और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा प्रणाली और पूरी प्रक्रिया का अध्ययन कर 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। नक्षत्र न्यूज के लिए महक मिश्रा की रिपोर्ट। चलिए अब आपको सुनवाते हैं जो इस सरकार के फैसले से कल तक नौकरी में थे आज बेरोजगार हो गए, उन्होंने क्या कुछ कहा है। माना जाए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है और पूर्ण विश्वास न्यायालय पे है कि हमारी जो नियुक्ति रद्द कर गई पे हमारा पक्ष को सुनकर हमारे पक्ष में फैसला आएगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है माननीय न्यायालय पे। मेरा नाम जन्मजय सिंह हुआ और मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के तौर पर इसी भवन में सेक्रेटरिएट में कार्यरत था। तो मैं पुनः हमें करूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी पुनः विचार कीजिए। साल से ज्यादा हो गया इन कानूनों में दर्ज है, स्वर्णिम अक्षरों में। लोग मानते हैं हमारा आंदोलन ठीक वैसा ही होगा, शांतिपूर्वक होगा, लोकतांत्रिक होगा। कोई भी बाहरी लोग हमारे आंदोलन को हिंसक बनाने का प्रयास करेंगे, उन्हें चिन्हित करके हम लोग प्रशासन को सौंपेंगे। हमारा आंदोलन पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक है। ठीक है, हमारा किसी से एक मिनट प्रशासन से देखिए, एक चीज का ध्यान देंगे, हम लोग सारे भाई जो है अधिकारी हैं और झारखंड के विभिन्न जगहों पे सेवाएं दे रहे थे, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद हम लोग यहाँ मजबूर है और हम लोग बहुत ही अनुशासित तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। और जो भी इसे आप लोग से भी विनम्र आग्रह होगा हाथ जोड़ करके कि हमारे इस आंदोलन को कोई दूसरा एंगल प्लीज नहीं दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही अनुशासित तरीके से हम लोग सरकार के अंग थे और अभी भी हमें पूर्ण भरोसा है कि न्यायालय में पूर्ण भरोसा है, हम लोग जल्द फिर से अपने दमदार तरीके से यहाँ वापसी करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जो है वार्ता चल रहा है, हम लोग अपना स्थल मांग रहे, जैसा कि हमारे जन्मजय भाई ने बताया। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सतव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हैं। सतव्रत, एक समस्या को निपटाने के लिए दूसरा समस्या ले लेना, कैसे देखते हैं आप इसको, झारखंड सरकार के इस फैसले से? देखिए, बिल्कुल दीपक, सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों के सामने एक बड़ी संकट जो है वो उत्पन्न हो गई है। आप समझिए कि पूर्व में आंदोलन कर रहे छात्रों के इस आंदोलन के बाद जो है सीजीएल की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई थी, उसका परिणाम रद्द कर दिया गया था। एक तरफ छात्रों के खेमे में जो है वो खुशी का लहर देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए कि लोग गम में हैं और लगातार यह आरोप राज्य सरकार पर भी लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार ने एक झटके में रोजगार यानी कि अपने सपने को पूरा कर चुके इन अभ्यर्थियों को जो है वो सीधे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। आप समझिए कि पिछले कई घंटों से लगातार यह जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री सचिवालय गेट के सामने जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से और अनुशासन के साथ। आप समझिए कि देश के जो महापुरुष हैं उनकी तस्वीरों को हाथ में लिए यही संदेश कि जिस तरह से सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी ने किया था, जिस तरह से भीमराव अंबेडकर ने जो है वो अपना आंदोलन किया था, उसी के तर्ज पर यह अभ्यर्थी जो है वो अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और किसी भी हाल में जो है वो सीजीएल जो रद्द हुआ है उसे वापस करा कर रखेंगे। पहले आप बताइए कि आपकी नौकरी कहाँ लगी थी, आपने क्या कुछ सपना देखा था? नौकरी लगने के बाद लगा होगा कि अब मेरा भविष्य उज्जवल है, सपना पूरा हुआ। अचानक जब सपना टूटता है तो कैसा महसूस होता है? मेरा नाम अभिमन्यु कुमार दास हुआ। मैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में था, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत था और घर की जिम्मेदारी तो काफ़ी है क्योंकि काफ़ी संघर्ष के बाद पहुँचे हैं। घर में इकलौता एक मैं ही हूँ जो स्नातक की पढ़ाई कर चुका हूँ, बाकी मेरे घर में कोई भी शिक्षित नहीं है मेरे अलावा। और काफ़ी संघर्ष हुआ और संघर्ष कोर्ट में भी चला 1 साल। उसके बाद जाके यहाँ पे हम लोग की नियुक्ति हुई और नियुक्ति होने के बाद 6 महीना नौकरी करने के बाद अचानक सरकार द्वारा कैबिनेट की मीटिंग किया गया परसों और अचानक से फैसला लिया गया कि नियुक्ति रद्द कर दी जाती है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो अपने संघर्ष और गरीबी से उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं
उस चीज़ को सरकार देखे और हमारे साथ न्याय करे। एक झटके में नौकरी जाना, सरकार का ऐलान। अब तक आप सचिवालय के गेट के अंदर रहा करते थे, अब बाहर कर दिया गया। जी, पहले ये हम लोग का जो नियुक्ति हुआ था वो पहले हाई कोर्ट में मैटर गया था। हाई कोर्ट में बोला था कि जो गलत पकड़ाएंगे उन्हीं लोग को बाहर करना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पे मुहर लगाया था कि हाँ ऐसे ही होगा, और उसी के आदेश के आलोक में हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ। तो हम लोग को लग रहा था कि हम लोग सेफ़ हैं, अगर कोई गलत करेगा तो उसके ऊपर जांच बैठेगा, उसको बाहर करेगा, और अगर ऐसा कुछ होगा तो कोर्ट के थ्रू होगा। अगर सबको ही बाहर करना था तो कोर्ट में जाता, कोर्ट में मैटर होता, कोर्ट फैसला देती। कोर्ट में मैटर है, कोर्ट जो जजमेंट दिया उसके विपरीत राज्य सरकार अपना पावर की यूज करके कि कोर्ट का कोई बात नहीं मानेंगे, इसका कोई बात मानेंगे, असंवैधानिक तरीका, मतलब असंवैधानिक तरीका से हम लोग को बाहर कर दिया गया। तो हम लोग को जब हम लोग का कोर्ट का संरक्षण प्राप्त था तो कोर्ट से मंतव्य ले लेता सरकार कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो जब कोर्ट से हम लोग को प्रोटेक्शन प्राप्त था ना, कि हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर में लिखा था कि आप गलत पकड़ाएंगे तो आपको ऊपर सजा होगा, आपकी रद्द कर जाए, पकड़ा रहा अभय तिवारी और जब जाएगा मेरा। तो कोर्ट का हम लोग को संरक्षण पता, लेकिन कोर्ट को पूरा आदेश को छोड़ छाड़ के भीड़ इतना अधिक हो गया था और राज्य सरकार को शांत करना था, तो उन लोग भीड़ क्या हुआ, ब्लैकमेलिंग करने लगा राज्य सरकार को। और उन लोग राज्य सरकार संभाल नहीं पा रही थे भीड़, तो उसके लिए हम लोग को ये कर दिया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस तस्वीर को अपने हाथों में रखे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? बापू की तरह ये सांकेतिक प्रदर्शन है, अहिंसक प्रदर्शन है। हमारा बस ये है कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो, जो गलत किए हैं उनको साथ गलत हो, और हम गलत है तो हम भी, मेरे साथ भी गलत हो, और अगर हम गलत नहीं है तो हमको न्याय मिले। हम जिस शांतिपूर्वक कार्य कर रहे थे हमको उसमें कार्य करने के लिए बहाल किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी हम जॉब छोड़ के आए हैं, वहाँ वापस अब नहीं जा सकते हैं। सेंट्रल रेलवे में 6 साल जॉब किए हैं हम, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में। बहुत संघर्ष के बाद वहाँ जॉब करके पढ़ना रेलवे में जो एक आवश्यक सेवा है, बहुत मुश्किल था। तो सरकार से हमारा निवेदन है, और इसी के लिए बापू के साथ हम बैठे हैं कि यह एक सांकेतिक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। सरकार हमको भी संज्ञान में ले, हमारी बारे में भी सोचे और उस आलोक में कुछ न्याय करे और हमको फिर से बहाल करे। अपने एक राज्य में 2 तस्वीरें, एक तरफ जो छात्र है वो जश्न मना रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है वो आंदोलन को लेकर जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन तकलीफ होता है कि आप भी छात्र हैं, आप भी इस राज्य के हैं, और जिन्होंने आंदोलन किया, जिनके कारण CGL शायद सरकार को रद्द करना पड़ा, वो भी अपने ही राज्य। जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, चूँकि JSS CGL की जो वैकेंसी थी इसमें 2025 सीट ही थी, तो जिनका भी सिलेक्शन होना था, मेरा या उनका होता 2025 का ही होता। टोटल कैंडिडेट जो इसमें अपीयर हुए, वो जो एप्लीकेशन जो आया वो 6.5 लाख के समथिंग आया, और अपीयर जो एग्ज़ाम में हुए 3 लाख के समथिंग अपीयर हुए। तो एक जाहिर सी बात है कि जो परसेंटेज जो है, ये जो आपका है लगभग 0.3% आपका जो है वो इसमें जॉब कर रहे हैं, इससे सेलेक्ट हुए हैं। बाकी जो 99.7% है वो आप तो बाहर ही रहेंगे। तो उनका ये जिलासिटी देखिए, आप ही जो भी मान के चलिए, जो नैरेटिव जो मार्केट में सेट किया गया और इस चीज़ को लेकर के सरकार पे दबाव बनाया गया, और सरकार इस भीड़ तंत्र से प्रभावित होकर के हम लोगों का जो मान के चलिए जो घर से बेघर कर दिया गया। कल तक हम लोग एक अधिकारी थे और आज लाकर हम लोग रोड पे खड़ा कर दिया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो उनका जजमेंट था, उनके जजमेंट के अनुसार हम लोग को नियुक्ति मिली थी। उनके जजमेंट से ही जो हम लोग प्रभावित, स्पष्ट लिखा हुआ था कि आप लोग प्रभावित तभी होंगे जब आप गलत मीन से, अनफेयर मीन से आप पकड़े जाएंगे। तो सिंपली पार्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल एक पे कार्रवाई होगी, सब पे नहीं होगी। अब यहाँ पे जांच चल रही है, JPSC का कार्रवाई हो रहा है JSS पे। आज जो नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने जारी की हुई है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो JPSC में जो जांच जो चल रही है SIT का, उसमें अनियमितता पाई गई और उसके बैकग्राउंड में JSS CGL को रद्द किया जाता है। ये क्या बैकग्राउंड है इसका? ये हम सरकार से जानना चाहेंगे, इसका क्या बैकग्राउंड है, ये कितना संवैधानिक है, कितना असंवैधानिक है, ये आप बताइए। आप मान के चलिए, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम लोग नौकरी लिए हुए, कोर्ट के आदेश से हम लोग नौकरी लिए हुए, तो कम से कम आप एक जस्टिफिकेशन कर लिए रहते कि क्या ये न्यायपूर्ण है या नहीं है। आखिर में ऐसा थोड़ी कि हम लोग आके ऐसे आके चले आए। तो जो हम लोग अपना तर्कपूर्ण बात रख रहे हैं, शांतिपूर्ण बात रख रहे हैं, और सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम भी आपके ही राज्य के वासी हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बाहरी हैं, हम लोग झारखंड के मूल वासी हैं, गिरिडीह जिला से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
और दूसरी जेल पर ये जो आरोप लग रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया भी कि कई लोग हैं जो कि दाएं बाएं के रास्ते जो है वो प्रवेश कर गए। सवाल मांग वही है कि जो गए हैं, जिन्होंने दाएं बाएं किया है, उन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। सर हम लोग पहले प्रीवियस जॉब में थे, ठीक है, तो वो छोड़ के जब आए थे तो पहले सुप्रीम कोर्ट का उसमें एक वर्डिक्ट में लिखा हुआ था वहाँ पर कि जो व्यक्ति इसमें सम्मिलित पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हम लोग का जॉब सेफ रहेगा। वही छोड़कर, वही देख कर के हम लोग पुराना जॉब छोड़ के यहाँ आए सर। और उसके बाद अगर तो उसी को फॉलो करना चाहिए। इसमें लिखा था सर कि अगर मोर कैंडिडेट अगर इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उसको निकाला जाए। अब बताइए, अभय तिवारी पाया गया तो उसको जेल में डालना था, और 2 लोग पाए गए तो उसको डालना था। अब कितने लोग पाए गए उसको निकालना था। क्या यहाँ पे जितने लोग हैं 2000 सर, उसमें कितने लोग का मतलब जांच हुआ सर? किसी का नहीं हुआ सर। सरकार के इस फैसले के पीछे क्या मानते हैं कि सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया? सर मेरा मानना है कि सर सीजीएल का ना राजनीतिकरण हो गया। बहुत सब जितना पार्टी है सब ठीक मिलकर इसका है। सतव्रत, आप बातचीत करिए और तमाम लोगों से भी समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बड़ी खबर है झारखंड के लिए और झारखंड के छात्रों युवाओं के लिए दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल तक ये नौकरी कर रहे थे, सरकार के मुलाजिम थे, लोगों से जुड़ते थे, लोगों की समस्याओं को दूर करते थे, लेकिन सरकार के सामने एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के जरिए 2014 के बाद कई परीक्षाएं रद्द कर दी गई, कई परीक्षाओं में जांच का आदेश दे दिया गया है, कई को स्थगित कर दिया गया। शुक्रिया सतव्रत बातचीत करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए, झारखंड सरकार का ये फैसला आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें तो खड़ी करेगी ही, क्योंकि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा, सैकड़ों की संख्या में जो है अभ्यर्थी अभी पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे, लेकिन उन्हें एक झटके में नौकरी से बाहर कर देना, जाहिर सी बात है इन तमाम बिंदुओं को लेकर भी सरकार कोर्ट में जब जाएगा तो विचार भी किया जाएगा।